हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यूथ का मैथ और उसमें पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नंबर 96। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के साथ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अब देखिए 96वां प्रश्न आपसे कहता क्या है। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 रुपये है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कन्फर्म। उसी राशि पर समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसमें लगा दीजिए आप रेशियो मेथड। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप दर को पकड़ेंगे। दर कितनी है आपकी? दर है 5%। 5 के पाड़े में ये 100 कितना कटता है? प्रतिशत को आप 100 पढ़ेंगे। 5 के पाड़े में 100 कटता है 20 बार, तो इसका भिन्नात्मक मान आएगा 1/20। कन्फर्म। अब लिखेंगे। लिखने से पहले मैं कन्फर्म करा दूं, पहले वर्ष के लिए ये होता है मूलधन और ये होती है हमारी ब्याज, यानी कि आपको मूलधन पर ब्याज मिलकर आपको क्या मिलेगा? मिश्रधन मिलेगा। कन्फर्म। तो देखिए आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है यहाँ पर मूलधन और यहाँ लिखना है मिश्रधन। और कैसे करने का तरीका है देखिए। पहले वर्ष के लिए आपकी जो दर लगी है, जो भिन्नात्मक मान के रूप में 1/20 लगी है, इसका मतलब पहले वर्ष आपका मूलधन रहा होगा 20 यूनिट, उस पर 1 यूनिट की ब्याज आपने खाई होगी। कन्फर्म। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 21 यूनिट। दूसरे वर्ष भी सेम कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर दर समान है, तो यानी कि मूलधन रहा होगा दूसरे वर्ष 20 यूनिट, उस पर आपने 1 यूनिट की चक्रवृद्धि ब्याज उठाई होगी, मतलब खाई होगी, तो आपको मिश्रधन बना होगा 21। ऐसे ही तीसरे साल 20 से कितना? 21। फाइनली आपका मूलधन रहा होगा 8000, आपका मिश्रधन रहा होगा 9261। आपको क्यूब याद होने चाहिए 30 तक, घन याद होने चाहिए 30 तक। कन्फर्म। हाँ मुझे बताइए, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगी चक्रवृद्धि ब्याज। तो घटा दीजिए, 9261 में से 8000 घटाएंगे तो आएगा 1261, जो कि क्या निरूपित करता है, क्या दर्शाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 1260 रुपये, जो कि रेशियो के टर्म्स में है। सॉरी 1260 नहीं, 1261, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, आपका साधारण ब्याज कैसे निकलता है? आप क्या करें, आपने जो यहाँ पर दर लिखी है ना, दर जिसका भिन्नात्मक मान लिखा है, देखिए 1/20 से कितना कटेगा मूलधन? आपने कहा 400 बार, तो पहले वर्ष की देखना, पहले वर्ष की साधारण ब्याज कितनी आ गई? 400। दूसरे वर्ष की भी 400, तीसरे वर्ष की भी 400, तो 400 तिया 1200 आ जाएगी आपकी साधारण ब्याज। क्या आ जाएगी? साधारण ब्याज। और जिसका मान दिया गया है 1260 के बराबर। किसके बराबर? 1260 के बराबर। यानी कि 1200 का मान 1260 के बराबर दिया है, तो आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1261 का मान। कैसे? यहाँ से पुटिंग वैल्यू उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे? देखिए 0 से 0 कट गया, 6 के पाड़े में 20 बार आता है, 6 के पाड़े में देखिए 6 दूनी 12, 6 कम 6, यहाँ 1 यूनिट का मान आ जाएगा 21/20। क्या आएगा? 21/20। देख लेते हैं क्या बोर्ड पर आ पा रहा है अच्छे से? हाँ जी, 21/20। यहाँ ये पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखनी है? आपको रखनी है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में। आपने रख दिया 1261 जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है, रख दिया 21/20। करने का तरीका मैं बता दूँ। 61 को आप 0 मान लीजिए, कहने का मतलब 1 को 0 पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अंतर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स आंसर लगा देंगे क्योंकि आंसर यहाँ दूर दूर है। 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं। 2 से कट गया कितने बार? 2 से कट गया ये 63 बार। 21 का गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 21 तिया 63 की 3, कैरी कितनी? 6। 21 छिंग 126 और 6 132, और आंसर आएगा 1323 पॉइंट कुछ कुछ कुछ। क्योंकि आपने अंश को कम किया है तो आंसर थोड़ा सा कम आएगा, और यहाँ पर आंसर 1324 है, यानी कि 1323 को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आंसर 1324 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 97, और 97 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं रफ।
97 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है। उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि पर साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छे से देखिए, अगर दर की बात करूं यहाँ पर जो कि 10% है। अब आपको पता ही होगा कि अगर साधारण ब्याज की बात करूं, तो पहले वर्ष भी 10% मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 10% मिलेगा कन्फर्म। तो आपको साधारण ब्याज मिलेगा 20%। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो पहले साल 10, दूसरे साल 10, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, और आपको पता है ब्याज पर ब्याज मिलेगा 10 गुणा 10 100/100%, यानी कि यहाँ से 1% मिल जाएगा। फाइनली 21% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो मैंने कहा साधारण ब्याज अगर 20% है तो चक्रवृद्धि ब्याज 21% है। क्या रेशियो बना लूँ? रेशियो बनाऊंगा तो यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अनुपात आएगा वह आएगा 20:21, जहाँ 21 की वैल्यू 2100 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी 2000, यानी कि 2000 रुपये। आ गया आंसर। ठीक है, काट लीजिए आप। 21 से ये कटेगा 100 बार, 100 इसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2000। ओके, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, देख लेते हैं ये बोर्ड पर आया है क्या। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जो कि है 98, और 98 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 98 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। और प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मुझे मिल भी नहीं रहा है। तो प्लीज़ कीजिए, जिससे मैं बहुत 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 वीडियो बना पाऊँ आपको पढ़ाने के लिए। मैं बनाना चाहता हूँ पर आप मेरी वीडियो को शेयर तो कीजिए प्लीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं। 98 हमसे क्या कहता है देख लेते हैं। एक राशि, पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो 98 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के लिए जमा की गई। अगर आपको पता है कि एक वर्ष में साधारण ब्याज 8% मिल रही है तो 7 वर्षों में कितनी मिलेगी, तो आपने कहा 8 सत्ते 56%। ये तो हुई ब्याज, साधारण ब्याज 56%। क्या कहता है परिपक्व राशि। परिपक्व राशि का मतलब क्या होता है कि 56% की ब्याज लेकर कोई राशि कितना हो गई है, ये होती है परिपक्व राशि। कहने का मतलब वह राशि शुरुआत में 100% थी, 56% उसे मिला साधारण ब्याज, तो परिपक्व राशि हो गई 156%। अब ये जो परिपक्व राशि है अपने आप में मूलधन कहलाई जाएगी। क्यों कहलाई जाएगी, देखिए परिपक्व राशि को 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर योजना में निवेश किया गया है जो कि 2 वर्ष के लिए। आपको पता है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष की होती कितनी है, 10 और 10 20, और 10 में 10 का गुणा करेंगे 100/100, 1% यहाँ से मिल जाएगा। तो 21% चक्रवृद्धि ब्याज होती है 2 वर्ष की 10% की दर पर। ठीक है, यानी कि इस राशि को आपने लगाया 10% की दर पर 2 वर्षों के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज 21% हाथ में आई। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं, जो कि रुपये के तौर पर 1638 रुपये के बराबर है। फाइनली आपको निकालना है मूल राशि यानी कि मूलधन। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे। एक बात बताइए, क्या ये कुछ कट रहा है? आप कहेंगे हाँ जी कट रहा है। ये कटता है 156 होता है 13 गुणा 12। क्या 13 से काट पा रहा हूँ? काट लीजिए। 13 एक कम 13। मैं ऐसे क्यों काट रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो भी आंसर है वो पूर्णांक के तौर पर है, पॉइंट के तौर पर नहीं है, इसलिए कट जाएगा। 13 एक कम 13, बचेगा कितना यहाँ पर 3 कैरी, 33 पढ़ा जाएगा। 13 दूनी 26, बचेगा कितना 26, यानी 4 इधर 3 इधर 7, और 13 छिंग 78 होता है। फाइनली 12 से तो नहीं कट रहा, 6 से काट लीजिए। 6 दूनी, अच्छे से देखिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एक कम 6। फाइनली 21 से ये 21 कट जाएगा, यानी कि इधर साइड का सारा कट गया। फाइनली बचेगा कितना, यहाँ 2, यहाँ प्रतिशत, और प्रतिशत का मैं आपको बता दूं
प्रतिशत का डायरेक्टली 2 जीरो लग जाएंगे यानी कि 100, और इस प्रतिशत का भी 100 लग जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा केवल 2 का मान अगर 10,000 है तो 1 का मान कितना होगा, आपने कहा 5,000 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 99, और 99 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। पहले कर लेते हैं इसको रफ, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 और देख लेंगे क्या कहता है 99 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है एक राशि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपये है, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 पैसे है। ब्याज की दर ज्ञात करिए, यानी कि दर का प्रतिशत निकालना है। कैसे करेंगे, ये कह रहा है 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 660, 2 साल का साधारण ब्याज 660 है, तो 1 साल का कितना होगा साधारण ब्याज, आपने कहा 1 साल का होगा साधारण ब्याज 330, क्योंकि आपको पता है जब ब्याज पर ब्याज मिलती है तो पहले साल वाला, देखिए अच्छे से, तो दूसरे साल वाला पहले साल पर ब्याज लेता है, यानी कि वह साधारण ब्याज पर ब्याज लगती है। कन्फर्म। अब देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 660, 1 साल का साधारण ब्याज होता है 330, यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 696.30। मैं 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 2 साल का साधारण ब्याज घटा दूँ, घटाने पर मुझे आप बताइए क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, जो कि कितना होगा घटा लीजिए, होगा 36.30। और आपको पता है ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, जो अंतर के रूप में आता है, ये किस पे मिलता है, 1 साल की साधारण ब्याज पर, जो कि कितना दे है 330 रुपये। ठीक है, चूँकि रेट निकालना है यहाँ पर तो इंटू 100 कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए अच्छे से कैलकुलेशन में आपको पॉइंट काटना है, पॉइंट काटेंगे, पॉइंट से यहाँ पर देखिए दोनों जीरो कट जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो दोनों जीरो समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर गुणा में जो थे 0 से 0 काट देंगे। फाइनली 33 से कटेगा कितने बार, 11 बार, और इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर होगा 11%। क्वेश्चन नंबर 100 करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 100 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्या कहता है, कहता है एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। कहने का मतलब 8 साल में जो ब्याज मिलती है, वृद्धि मतलब जो साधारण ब्याज मिलती है वह है 100%, यानी कि 8 वर्ष में साधारण ब्याज मिलती है 100%। और आपको पता है साधारण ब्याज की दर 1 वर्ष पर निर्धारित की जाती है, तो 8 साल में 100, तो 1 वर्ष में कितनी मिलेगी, तो आपने 8 का भाग लगा लिया 12.5%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ब्याज की जो दर है आ चुकी है, साधारण ब्याज की दर 12.5%। 12.5% क्या होता है 1/8, आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप इससे भी करते परसेंट से 0 कट जाते 1/8 आता ही। कहने का मतलब 8 मूलधन पर 1 यूनिट की ब्याज मिल रही है, 8 यूनिट पर 1 यूनिट की ब्याज मिल रही है, और कोई भी धन 1 साल में 9 यूनिट हो रहा है मिश्र धन के साथ। क्या कहता है क्वेश्चन, समान दर पर 8,000 रुपये 2 वर्ष में कितनी चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। कहने का मतलब इसमें लगा लेता हूँ मैं रेशियो मेथड। तो पहले साल लगाता हूँ मैं कि 8 अगर आपका मूलधन रहा होगा तो मिश्रधन कितना होगा, आपने मुझसे कहा 8 में 1 यूनिट की ब्याज लेकर 9 यूनिट रहा होगा। दूसरे वर्ष भी सेम दर से 8 से 9 रहा होगा। फाइनली आपका मूलधन अगर 8 64 होगा तो आपका मिश्रधन 81 होगा, जहां आपकी चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन में से मूलधन को घटाने पर 17 यूनिट आई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 7 में 6 गया 1, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिया क्या है यहाँ पर मूलधन दिया है, मूलधन यानी कि 64 का मान 8,000 के बराबर है, तो निकालना है 17 का मान कितना होगा। देखिए 8 8 बार, ठीक है, 8 64, 8 एकम 8 का अगर पहाड़ा हम देंगे, यानी कि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 1000 में,
या 8 का भाग देंगे तो पुटिंग वैल्यू आएगी कितना 125। तो 125 पुटिंग वैल्यू आ चुकी है और रख दीजिए 17 में और अभीष्ट आंसर होगा, गुणा कर लीजिए। 17 पंजे 85 की 5 कैरी कितनी 8, 17 दूनी 34 और 8 42 की 2 कैरी कितनी 4, 17 एकम 17 और 4 21 और आंसर आ जाएगा 21-25, जो कि इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए करने के मेथड और भी हैं, आप और मेथड यूज़ कर सकते हैं, पर ठीक है ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? 101 आपसे कहने की कोशिश करता है, देखिए कहता है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 8400 और 8652 रुपये है। तो ब्याज की दर अभी जस्ट कराया वही क्वेश्चन कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, आपने कहा 8400 रुपये। 1 साल का कितना है, आपने मुझसे कहा 1 साल का आधा हो जाएगा 4200 रुपये। कन्फर्म। 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, आपने मुझसे कहा 8652। मैंने कहा था आपसे कि दर का प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर रखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज और नीचे रखते हैं 1 साल का साधारण ब्याज इंटू 100 और निकल आता है दर का प्रतिशत। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर और ध्यान रखना ये जो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज है यहाँ पर कौन सी है, ये 2-2 साल की है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में से जब साधारण ब्याज घटाएंगे तो आपका CI माइनस SI कितना आएगा, आपने घटा दिया, आएगा 252 रुपये। ठीक, जबकि 1 साल की SI कितनी है, आपने कहा 4200 रुपये। आपको दर का प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 कर दिया। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब इसका पाड़ा तो आता नहीं, आपको आता है 21 का 21 दूनी 42, 21 से कम 21 बचेगा कितना, यहाँ पर 4, 42, 21 दूनी, फाइनली 12 कट जाएगा 2 से, 6% आंसर देगा। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर करते हैं 102। क्वेश्चन नंबर 102 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं कि कहता क्या है। पता है ये क्या कहता है, ये कहता है किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, यदि समान राशि पर समान दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है। अब मैं आपको एक और ट्रिक बता सकता हूँ कि 12.5% की दर यानी कि होती है 1/8, यानी कि भिन्नात्मक मान होता है 1/8। कैसे, 12.5 कम 12.5, 12.5 दूनी होता है 25, 12.5 तीय होता है 37.5, 12.5 चौक होता है 50, 12.5 पंजे होता है 62.5, 12.5 छः होता है 75, 12.5 सत्ते होता है 87.5। ये पूरा टेबल है। ठीक, तो मैंने कहा कि 8 में 1 होता है, यानी कि टोटल 8 मूलधन पर 1 यूनिट की ब्याज मिलती है। ये हमसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो साधारण ब्याज क्या होगा। मैं निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो शॉर्टकट मेथड ये है कि एक मेथड तो आपको ये आता ही है कि रेशियो मेथड, कि मूलधन यहाँ लिखा और मिश्रधन यहाँ लिखा। तो मैंने कहा 8 यूनिट पहले साल के लिए मूलधन है, इस पर 1 की ब्याज लेकर ये मिश्रधन है। फिर द्वारा अगर यही रेट है तो 8 से 9, फाइनली आपका मूलधन 64 और आपका मिश्रधन 81, जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज आपकी 17 यूनिट और साधारण ब्याज, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज और आपकी साधारण ब्याज कितनी होगी, इस 8 से 8 को 64 को काटिए 8 बार। 1 साल में अगर 8 साधारण ब्याज है तो दूसरी साल भी 8 ही होगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एक ही दर पर समान रहता है, 8 और 8 16। तो मुझे बताइए अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल की आपकी 16 यूनिट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी है 17। आपसे कहा है 17 का मान दिया है 510 के बराबर है, तो 16 का मान निकालिए। पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 30 बार, 30 रख देंगे और आंसर आ जाएगा 480, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है।